नमस्ते, जय श्री राम। दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभार इंसान के साथ ऐसा खेल खेलती है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जीवन उससे चाहता क्या है। कभी कभार ऐसे हालात बन जाते हैं, कभी कभार जीवन एक ऐसे मुकाम पर लाकर इंसान को खड़ा कर देता है कि जहाँ पर उसके पास न तो आगे जाने का उसे कोई रास्ता नज़र आता है और न जहाँ पर है वो वहाँ पर रुक सकता है और ना ही वापसी का कोई रास्ता नज़र आता है। ऐसी स्थिति में सच में इंसान बुरी तरीके से खुद को फंसा हुआ पाता है। भगवान ना करे अगर आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो तो यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीवन जो कुछ भी करता है ना इंसान के साथ, वो उसके अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, ये कहानी है आदित्य नामक एक लड़के की, जिसने जैसे ही जन्म लिया ना तो बचपन में ही जन्म के समय कोई ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई कि जन्म के 1 महीने बाद ही उसके माता पिता किसी दुर्घटना का शिकार हो गए और उस आदित्य को बचपन से ही लोगों के द्वारा अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया। अब आदित्य 10 साल तक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा और उसके बाद उसने सोचा कि यार ऐसे जीवन नहीं जीना है, कुछ तो करना है। और ये सोचकर वो अनाथ आश्रम छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही अनाथ आश्रम की दुनिया से बाहर निकलता है तब उसकी असली ज़िंदगी की जो जंग है ना वो चालू होती है। सड़क पर घूमते घूमते, कभी लोगों की गालियाँ खाते खाते, लोगों के द्वारा लताड़ा जाता, कुछ लोग मारते भी, क्योंकि अब उसके दाने पानी का जो जुगाड़ है ना वो भी उसे खुद ही करना था। जैसे तैसे करके आदित्य कोई भी छोटा मोटा काम करके अपना जुगाड़ कर रहा था। आदित्य जैसे तैसे करके अपने जीवन की गाड़ी को खींच ही रहा था। कभी सब्जी बैठ जाता तो कभी चाय की दुकान पर, कभी होटलों में जाकर लोगों के जूठे बर्तन मांज कर अपना गुजारा कर रहा था, तो कभी कुछ और, कभी लोगों के यहाँ पर मजदूरी करने चला जाता, कभी बोरी ढोने का काम भी करता था। जैसे तैसे करके वो अपना जीवन जी रहा था और उसके दिमाग में एक चीज़ थी कि यार जीवन में कुछ तो करना है। बस उसकी यही चाहत एक दिन उसे ईंटों के भट्टे तक ले गई और वो ईंटों के भट्टे पर काम करने लगा। परंतु दुर्भाग्य ने वहाँ पर भी आदित्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन ईंटों का ढेर जमाने के लिए जैसे ही वो ईंटों के ढेर पे चढ़ा ना तो आदित्य फिसल कर नीचे गिर गया और इस हादसे में आदित्य की दोनों टांगें टूट गई। उसी ईंटों के भट्टे पर एक और सज्जन काम किया करते थे, रामू काका, जो हमेशा एक बात कहा करते थे आदित्य को कि आदित्य, जीवन में जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। परंतु आदित्य को ज़्यादा भरोसा नहीं था इस बात पे, क्योंकि उसने तो जीवन में दुख ही दुख देखे थे। तो आदित्य चुपचाप रहता, सिर्फ मुस्कुरा देता था बस। फिर जैसे ही उसकी टांगें टूटी वो 6 महीने के लिए खटिया पकड़कर वहीं पर पड़ा रहा और जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ तो भट्टे के बाहर निकला और वहाँ पर बाजू में ही एक छोटा सा पेंटर था जो अपनी पेंटिंग की दुकान चलाता था। तो वो बहुत समझदार आदमी था। उसने आदित्य को बुलाया कि आदित्य, आजकल क्या चल रहा है। आदित्य बोला, क्या चलेगा, अभी तो कुछ काम करने लायक तो हूँ नहीं, क्योंकि उसके पैर अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। तो उस पेंटर ने बोला, तू कल से मेरे पास आ जाया कर, थोड़ा थोड़ा मेरे पास बैठ, काम सीख देख। तो दूसरे दिन से आदित्य उस पेंटर के पास जाने लगा। 4-5 दिन तक तो उसे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, परंतु जैसे ही महीना भर हो गया आदित्य का मन करने लगा पेंटिंग करने के लिए और उसकी रुचि जगने लगी। और आदित्य ने अपने जीवन में जितने भी दुख देखे थे, जितनी तकलीफ़ें देखी थी, उन सब को समावेश करके वो पेंटिंग में इस तरीके से भरता था कि उस आदित्य की बनाई हुई जो पेंटिंग थी ना उसमें इंसान को इतनी वास्तविकता लगती थी देखने वाले को। आदित्य अपनी पेंटिंग्स में रंगों के द्वारा अपने सारे दुख, दर्द, तकलीफ़ें, जो कुछ भी जीवन ने उसको दिया था ना, वो इस तरीके से
लोगों के सामने तस्वीर के रूप में व्यक्त करता था कि लोग उसकी बनाई हुई पेंटिंग खरीदने के दीवाने होने लगे। और देखते ही देखते आदित्य एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। और जैसे ही वो बड़ा आदमी बनता है तो एक दिन वो रामू काका के पास जाता है उनसे मिलने के लिए। वही रामू काका जो ईंटों के भट्टे पर उनके साथ काम किया करते थे। और रामू काका को जाकर प्रणाम करता है और वो बोलता है, रामू काका आपकी बात सच निकली। आखिर में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन मेरी टांगें नहीं टूटती तो मैं इसी भट्टे पर आज भी काम कर रहा होता आपके साथ। परंतु जैसे ही मेरी टांगें टूटी, मैं खटिया में 6 महीने तक रहा और मेरी मुलाकात उन पेंटर साहब से हुई जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो सर आफ्टर ऑल कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि जीवन में जो कुछ भी होता है ना, यकीन मानिए अच्छे के लिए ही होता है। और इसका एहसास हमें 2-4 साल गुजर जाने के बाद होता है। इसलिए ज़्यादा हारने की ज़रूरत नहीं है साहब। अपने जीवन का जो भी रोल आपको ईश्वर ने दिया है ना, उसे प्ले कीजिए और आगे बढ़िए।